यहाँ पे मैं कमेंट्स में डाल देता हूँ हेडिंग HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, राइट, HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, और हमने डाल दिया है HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हेडिंग। तो सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसे आप फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे एक बोल्ड टैग होता है, जिससे क्या होता है, टेक्स्ट बोल्ड होता है, ठीक है। तो अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, राइट, इफ़ यू वांट टू बोल्ड द टेक्स्ट यू कैन यूज़ द टेक्स्ट बी टैग। बी टैग किस लिए यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं, किसके अंदर, HTML के अंदर, राइट। इफ़ यू वांट टू हाईलाइट द टेक्स्ट, राइट, इफ़ यू वांट टू हाईलाइट द टेक्स्ट यू कैन यूज़ मार्क टैग, राइट। कौन सा टैग आप यूज़ कर सकते हो, मार्क टैग यू कैन यूज़, ठीक है। अगर आपको इटैलिक में लिखना हो, क्या लिखना हो, इटैलिक में लिखना हो, थोड़ा इटैलिक टेक्स्ट अगर आपको चाहिए तो क्या यूज़ कर सकते हो आप, आई टैग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई टैग का हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको चाहिए कि भाई बोल्ड हो जाए और कोड के अंदर ही कुछ टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को हम इंक्रीज़ कर दें, तो वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग टैग। कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। तो बोल्ड प्लस इम्पोर्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है टेक्स्ट की विद इन फाइल या फिर कोड आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो क्या होती है, आपका स्ट्रॉन्ग टैग होता है। क्या होता है आपका एक स्ट्रॉन्ग टैग। तो जैसे मान लो आपको टेक्स्ट के ऊपर आपको लिखना हो, तो आपके पास आता है सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग, ठीक है, ठीक है। एक नॉर्मल जो फ्लो चलता है आपका टेक्स्ट का, उसके ऊपर लिखना हो, कुछ अप लिखना हो यहाँ पे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या है ये, सुपर स्क्रिप्ट। और लाइक आपके जो फ्लो चल रहा है टेक्स्ट का, राइट, उसके नीचे लिखना हो आपको, है ना, नीचे की तरफ लिखना हो, डाउन। जैसे एक वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो 2 हमारा बेसिकली H के नीचे आता है, राइट। कुछ इस टाइप से लिखना हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट टैग का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ना, सबस्क्रिप्ट। तो ये क्या हो गया, सुपर मतलब ऊपर, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे, नीचे के फ्लो में, है ना। कुछ आपको टेक्स्ट डिलीट करके दिखाना हो, डिलीट करके दिखाना हो इन द सेंस कि कैसे, जैसे अमेज़ोन वगैरह में प्राइसिंग में आता है ना, कि एक पर्टिकुलर जो प्राइस होता है वो कट करके आता है ना। जैसे देखोगे तो एक प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे, कट करके आ रहा है, देख रहे हो, और इसके कुछ और प्राइसिंग आ रही है। तो ये कैसे आती है, ये डिलीट और इंसर्ट टैग की हेल्प से आप उसको कर सकते हो, है ना। तो जो भी टेक्स्ट आपको उसको कट करके दिखाना है, या फिर उसको बोलते हैं क्रॉस थ्रू बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसको उसको हम किसके थ्रू लिख सकते हैं यहाँ पे, उसको हम लिख सकते हैं डिलीट टैग का यूज़ करके, ठीक है, डिलीट। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम HTML के अंदर कर सकते हैं। और उसके साथ कुछ रिप्लेसमेंट करना हो, अगर कुछ इंसर्ट करना हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, INS टैग का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इंसर्ट, क्या यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट टैग, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हो गए आपके HTML के अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं अभी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, ठीक है। और पैराग्राफ में मैं लेता हूँ माई नेम इज़ मोहित, ओके, ठीक है। वी आर डूइंग मंथ्स टैग सीरीज, ठीक है, मंथ्स टैग सीरीज अंटिल ई कॉमर्स बिल्ड। ई कॉमर्स एक वेबसाइट जब तक नहीं बना लें तब तक हम लोग इसको रैप नहीं करेंगे। तो जो बिगनर्स हैं, स्टार्टिंग से बनाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं कि कैसे बनाना है, तो उनके लिए ये सीरीज़ है स्पेसिफिकली, राइट। वो यहाँ पे स्क्रैच से जान सकते हैं, HTML से CSS करेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट, एंड देन विल बी डूइंग सम प्रोजेक्ट्स, ताकि आपको चीज़ें मतलब बैकएंड में भी जाने वाले हैं, राइट। जिसके हिसाब से क्या कर सकते हो, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सकते हो, चीज़ों को आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। फॉर आर वॉचिंग राइट नाउ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल नेम वन, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द सीरीज़ देन आप मेक श्योर करो कि आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके। सो नेक्स्ट इज, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मुझे क्या करना है, मोहित एम के जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना है, क्या करना है, बोल्ड करना है। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैं क्या कर दूंगा, बी टैग का यूज़ करूँगा। बी से क्या होता है, बोल्ड होता है। तो इसको कट करके यहाँ पे इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, टेक्स्ट डाल दिया, Ctrl+X से मैंने कट कर दिया है और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अब ओपन विद लाइव सर्वर करके देखूँगा, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करके देखो क्या आता है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ रहा है कुछ इस पर्टिकुलर टाइप से, है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, कट करके अपने क्रोम वाले ब्राउज़र के अंदर ही क्या कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से चीज़ें आ रही हैं, देखो, है ना, कुछ इस टाइप से चीज़ें प्रिंट होके आ रही है मेरे पास, विच इज़ गुड, विच इज़ कूल एज ऑफ नाउ, ठीक है। और इसकी जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकता हूँ, क्या यूज़ कर सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग भी, ठीक है। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे, और बोल्ड टैग की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, देखो दोनों सेम ही डिस्प्ले हो रहे हैं, कुछ डिफरेंस तो आया नहीं है यहाँ पे, बट
स्ट्रॉन्ग टैग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कुछ इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दैट, ठीक है। वैसे हम लोग इटैलिक कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट को, अलग इटैलिक करना मैं क्या यूज़ करूँगा, आई टैग का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। आई टैग में क्या होता है, देखो ये टेक्स्ट थोड़ा सा इटैलिक मोड में चला गया, क्या चला गया, इटैलिक मोड में चला गया, मतलब टिल्टेड करके आ रहा है, कुछ टिल्टेड टेक्स्ट करके आपके पास दिख रहा है, ठीक है। फिर इटैलिक के बाद कौन सा आता है, एक एम्फेसाइज भी आता है, कुछ इस टाइप से क्या करता है वो टिल्ट कर देता है टेक्स्ट को, ये देखो, ठीक है, एम्फेसाइज्ड। फिर आता है आपका कुछ मार्क टैग, है ना। मार्क टैग क्या करता है आपका, हाईलाइट कर देता है टेक्स्ट को, क्या करता है, हाईलाइट कर देता है। हालांकि आप इसको रिमूव कर सकते हो, येलो कलर को बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है आपके पास, येलो कलर आता है, अगर आपको इसको रिमूव करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट यूजिंग CSS आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे CSS को मैं लिख सकता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके, जैसे बैकग्राउंड कलर मैंने डाल दिया यहाँ पे मैजेंटा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर का डाल दिया मैजेंटा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर आ रहा था वो चेंज होके आ चुका है, ठीक है। तो अभी मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ कोई भी स्टाइलिंग वाला जो डिपार्टमेंट है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इग्नोर करके चल रहा हूँ, मैं उसको अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है आपके पास मार्क टैग के बाद कौन सा टैग लिया है हमने यहाँ पे, हाईलाइट हो गया, इटैलिक हो गया, राइट। टेक्स्ट को कट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया पैराग्राफ, दी प्राइस ऑफ दिस ड्रेस इज, तो जो आपको टेक्स्ट कट करना है वो आप किसके अंदर लिख लो, डिलीट टैग के अंदर लिख दो, जैसे 199 है तो वो कट करके आ जाएगा, और उसकी जगह कुछ आपको इंसर्ट करना है ना, तो आइनस टैग के अंदर लिख लो इंसर्ट टैग, ठीक है। कुछ इंसर्ट करने के लिए देखो इस टाइप से आएगा कुछ कट करके, ठीक है। और ये आपका क्या आएगा, इंसर्ट टैग की वजह से। अब देखो अंडरलाइन बाय डिफ़ॉल्ट करके आ रही है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट यूजिंग CSS यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। ईजिली क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड मूविंग फॉरवर्ड विद इंसर्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट पे बढ़ते हैं। अब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या करता है, देखो सुपर मतलब ऊपर, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा, जैसे मान लो एक पैराग्राफ ले लिया मैंने, है ना, A² + B² में लिखता हूँ यहाँ पे, है ना, A², अब जो स्क्वायर होता है वो ऊपर आता है, क्या है ना, पावर में आता है, राइट। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, सुपरस्क्रिप्ट टैग का क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, यूज़ करने वाला हूँ। तो 2 इसके अंदर लिख दिया मैंने, है ना, A², तो इतना देखते हैं गाड़ी, तो देखो A² यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा दिख के आ रहा है ना, कुछ इस टाइप से मेरे को, और ये विजिबल हो रहा है। फिर अगेन सबस्क्रिप्ट का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे नीचे लिखना, जैसे आपका वाटर का फॉर्मूला होता है आपका H2O, है ना, H2O, वो लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब सुपरस्क्रिप्ट की जगह क्या यूज़ करेंगे, सबस्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं, क्या यूज़ करने वाले हैं, सबस्क्रिप्ट टैग यूज़ करने वाले हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, एच के जो नॉर्मल फ्लो चल रहा था आपका वो चेंज होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे कुछ भी लिखोगे ना तो ये नीचे ही आने वाला है, देखो, राइट। और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करोगे तो वो ऊपर ही आने वाला है, देखो, है ना, कुछ इस टाइप से पावर के अंदर आने वाला है, राइट। तो ये होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स थे जो अभी हमने पढ़े हैं HTML के अंदर, ठीक है। कोटेशंस एंड सिटेशंस एलिमेंट .html, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, सिंटेक्स लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग कोटेशंस एंड सिटेशंस एलिमेंट। तो इसके अंदर जैसे कोट अगर आपको लगे, सिंगल कोट चाहिए आपको, राइट, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, क्यू टैग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्यू, आप तो कौन कौन से टैग पढ़ेंगे यहाँ पे, कोटेशंस के लिए क्यू टैग पढ़ेंगे, क्यू, ठीक है। तो क्या कर देगा आपके लाइन में या फिर आपके टेक्स्ट में एक कोट ऐड कर देगा, सिंगल कोट ऐड कर देगा कुछ इस पर्टिकुलर टाइप से, ठीक है। और इसके बाद होता है इसके अंदर एक एड्रेस टैग आता है, एड्रेस टैग भी डाल सकते हो इसके अंदर, एड्रेस यहाँ पे हम लोग किसी का यूज़ कर रहे हैं अपने कंटेंट के अंदर, तो एड्रेस टैग की आपसे वो कर सकते हैं। एक होता है ब्लॉक कोट, क्या आता है, ब्लॉक कोट, ये क्या होगा, ब्लॉक कोट टैग हो गया, ठीक है। मतलब दोनों साइड से कोटेड आता है टेक्स्ट, या फिर आप बोल सकते हो कहीं और से इसका रिसोर्स है, जो ओरिजिनल रिसोर्स है वो कहीं और से हम इसका लेके आ रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड ब्लॉक कोट, है ना। तो जो ओरिजिनल जो इसका लाइक कंटेंट का जो एडमिन है या ऑथर है वो कहीं और से आ रहा है, ना कि मैं इसको लिख रहा हूँ, उसका इसका मीनिंग होता है ब्लॉक कोट का यूज़ करना, ठीक है। एक होता है आपके पास यहाँ पे BDO टैग, BDO, ठीक है। क्या होता है BDO, BDO स्टैंड्स फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, ठीक है। बाई डायरेक्शनल ओवरराइड मीन्स आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकते हो,
चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक होता है यहाँ पे साइड टैग। क्या होता है साइड टैग? साइड टैग क्या करता है, यहाँ पे डिफाइन करता है किसी भी वर्क का टाइटल, तो टाइटल ऑफ वर्क को डिफाइन करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, टेक्स्ट की डायरेक्शन अगर आपको चेंज करनी है तो हम वीडियो टैग का यूज़ कर लेंगे। ब्लॉक कोट विच इज़ लाइक कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स, ठीक है। टू राइट एड्रेस विल बी यूजिंग एड्रेस टैग एंड कोट्स का यूज़ करना है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्यू टैग्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कोट्स का यूज़ करना है तो क्यू टैग का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ एक लेता हूँ यहाँ पे मैं पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पे लोअर इप्सम करके कुछ डेमो टेक्स्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, है ना। इसको क्या करते हैं, फॉर्मेट करता हूँ मैं, तो कुछ इस टाइप से देखो डिस्प्ले हो गया आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कैसे आ रहा है चलो देख लेते हैं एक बार फाइल के अंदर ही। इसको कट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आओ, ओपन विद लाइव सर्वर करो, तो कुछ इस टाइप से देखो डिस्प्ले हो गया आ रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट ही ले रहा है। इसको हम चेंज कर देंगे बाद में सेटिंग में जाके। इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं फाइल का पाथ कॉपी करके क्या करो यहाँ पे डाल दो, तो कुछ इस टाइप से देखो डिस्प्ले होके आएगी चीज़ें, ठीक है। विच इज़ अगेन, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्यू टैग का यूज़ करता हूँ, ठीक है। क्यू टैग, और यहाँ पे क्यू टैग क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बंद कर देता हूँ। कहाँ पे बंद कर देता हूँ, लेट्स से एंड में कर देते हैं पूरा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, डबल कोट्स आएंगे, डबल कोट्स आ जाएंगे ये वाले। अब ये वाले जो कोट्स हैं वो किसकी वजह से आए हैं, मैंने नहीं ऐड करे हैं, किसकी वजह से आए हैं, ये क्यू टैग की वजह से आए हैं। जो मैं क्यू टैग ले रहा हूँ ना HTML में, उसकी हेल्प से आए ये, ठीक है। मैंने नहीं लिया है, तो ये क्या हो गया, कोट्स के लिए ऐड करने के लिए हो गया। अच्छा, ब्लॉक कोट क्या होता है? ब्लॉक कोट मीन्स कहीं और से वो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो कोटेड है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे डाल दूँ HTML विकीपीडिया, है ना। HTML विकीपीडिया मैंने डाल दिया और मैंने यहाँ पे इसको ले लिया। अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, और मैंने यहाँ पे इधर डाल दिया, है ना। मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो अब क्या होगा, तो ये दूसरे सोर्स से कोटेड है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक कोट, यहाँ पे SRC दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, और SRC के अंदर उसका पाथ डाल सकता हूँ कि वो कहाँ से है लिया हुआ है, बट मैं नहीं डाल रहा हूँ अभी के लिए, है ना। और कैसे दिखता है देखो, दोनों साइड से क्या आती है, इसकी पैडिंग आती है कुछ ब्लॉक कोट में, है ना। दोनों साइड से क्या आती है, पैडिंग आती है कुछ। नाउ यू आर वॉचिंग द स्ट्रीम, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड एंड लाइक द वीडियो। हम मंच टेक की सीरीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जब तक हम लोग क्या नहीं कर लेते, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट को बिल्ड नहीं कर लेते या फिर कुछ चैट एप्लीकेशंस नहीं बना लेते, ठीक है। ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू द स्ट्रीम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो बने रहो इसी के साथ में, ठीक है। तो मैं ब्लॉक कोड टैग बता रहा था यहाँ पे। तो ब्लॉक कोड टैग किस लिए यूज़ करते हैं, कोई एक्सटर्नल कोई वेबसाइट है या वहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ टैग्स लेके आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक कोड टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और SRC में मैं दे सकता हूँ, SRC बेस बोले तो एक एट्रीब्यूट भी दे सकता हूँ और उसका पाथ भी डाल सकता हूँ यहाँ पे कि वो कहाँ से कोटेड है, ठीक है, सोर्स ऐसे करके। अब ये मैं बताऊँगा क्या SRC वगैरह क्या होता है, ये मैंने बताया नहीं है, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इसका पाथ डाल सकता हूँ, ये इधर मैंने डाल दिया SRC के अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो कंटेंट है कहीं और से ये मैं लेके आया हूँ ब्लॉक कोड के टेक्स्ट के अंदर। और कैसे दिखता है ये मेरा, नॉर्मल एक पैराग्राफ की तरह ही दिखता है, बट क्या होता है दोनों साइड से कोटेड आता है। देखो यहाँ पे टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कट करके आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज योर ब्लॉक कोड टेक्स्ट, सॉरी ब्लॉक कोड एलिमेंट। मूविंग अहेड, एड्रेस टाइप कंटेंट अगर आपको लिखना है तो क्या यूज़ कर सकते हो, एड्रेस टैग का यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो, एड्रेस टैग। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मोहित MK या लर्न विद मोहित MK, ठीक है। यूट्यूब चैनल लाइव HTML मंच टैग सीरीज़, ठीक है। मंच टैग सीरीज़ मैंने यहाँ पे डाल दिया, है ना। तो एक तरीके से एड्रेस, हालांकि एड्रेस तो नहीं है ये, तो मैंने एड्रेस का एक फेक एड्रेस भी लेके डाल सकता हूँ। तो कुछ इस टाइप से देखो रिप्रेजेंट होता है। क्या आता है यहाँ पे, इस फ़ोन का स्टाइल चेंज होकर आता है मेरे पास। देखो यहाँ पे है ना वाइट वाइट दिख रहा है, इसको चेंज करना है तो यहाँ पे हम ब्राउज़र को भी चेंज कर सकते हैं, इसके थीम क्या कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ ना, इधर आऊँगा बॉडी के अंदर लिखूँगा स्टाइल टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट सॉरी, और मैं लिख दूँगा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, डार्क कर देता हूँ, डार्क नहीं ब्लैक कर दो। यहाँ पे कलर ही नहीं ले रहा है वो डार्क में, तो देखो डार्क डार्क दिख गया पूरा, तो कुछ ज़्यादा डार्क हो गया। ग्रे कर लेते हैं जिसके ऊपर मेरा टेक्स्ट क्या है थोड़ा दिख जाए, है ना, कुछ इस टाइप से। बट स्टिल मुझे ये नहीं चाहिए अभी के लिए। मैं क्या करता हूँ, और टेक्स्ट जो होगा इसके अंदर वो क्या कर लेते हैं, उसका कलर क्या कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं,
तो ये बॉडी टैग के अंदर दिया, मतलब पूरे टैग पे ये अफेक्ट करेगा। और इसको ना ब्लैक ही कर लेते हैं हम लोग, ब्लैक ही कर लो इसको कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो एक ये टैग हो गया, एक ये टैग हो गया, ताकि अच्छे तरीके से विजिबल हो आपको। ब्लैक ब्लैक में भी अगर मैं क्या करूँगा, इसको यूज़ करूँगा, ठीक है, तो आंखों में नहीं लगेगा ये वाला। और ब्राउज़र की आप क्या कर सकते हो, सेटिंग भी चेंज कर सकते हो, थीम डार्क कर लेना, वो डार्क भी हो जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप से। एनीवेज मूविंग अहेड, वीडियो टैग क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं टेक्स्ट का, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी लेता हूँ, तो ये DIR क्या आता है, एक एट्रीब्यूट आता है। क्या आता है, एक एट्रीब्यूट। इसको डाल दो एक सेकंड के लिए, है ना। वीडियो के अंदर मैं क्या यूज़ करता हूँ, हेलो या लर्न विद मोहित MK, ठीक है, लर्न विद मोहित MK। अब ये मैंने डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, क्या यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, एक DIR एट्रीब्यूट आता है। अभी के लिए समझो इस ओपन टैग के अंदर हम लोग लगाते हैं उसको, ठीक है। अभी देखो कैसे दिख रहा है, ये कुछ नॉर्मल तरीके से दिख रहा है, कुछ इस टाइप से, लर्न विद मोहित MK। मेरे को सही नहीं लग रहा है ये डार्क वाला ज़्यादा, थोड़ा इसको ना कम कर लेते हैं, हल्का सा लाइट रख लेते हैं कलर इसका, बस। अब ठीक है, कुछ इस टाइप से, है ना। तो लर्न विद मोहित MK कुछ ऐसे प्रिंट हो गया आ रहा है मेरे पास, राइट। अब क्या करेंगे इसमें, अब हम करेंगे डायरेक्शन को चेंज। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, LTR होता है, लेफ्ट टू राइट आपका दिखता है। मैं क्या करूँगा, इसको RTL कर दूंगा। RTL बोले तो राइट टू लेफ्ट कर दूंगा। राइट टू लेफ्ट करूँगा, जैसे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा मेरी टेक्स्ट की, देखो, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लारम इप्सम मतलब लर्न विद मोहित, मतलब एक एक टेक्स्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, चेंज हो जाने वाली है। तो दिस इज़ यार BDO टैग करता है, क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। तो इसकी फुल फॉर्म है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। क्या है, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, ठीक है, ओवरराइड या समथिंग है, एक बार चेक कर लेते हैं, चलो। PDO बाई डायरेक्शनल ओवरराइड ही है, या ओवरराइड है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। फिर आता है आपका एक साइड टैग। क्या आता है, साइड टैग। साइड टैग किस लिए यूज़ करते हैं, टाइटल देने के लिए किसी भी काम को। देखो पर्सन का नाम नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ साइड एक BR टैग का यूज़ करके क्या लिखता हूँ, साइड करता हूँ। और साइट के अंदर मैं लिखता हूँ कि पोयम नेम, पोयम नेम क्या रहेगा हमारे पास, मनी रख लेते हैं, चलो। अब बुक नेम रख लेते हैं या तो, है ना। अब बुक नेम रख लेते हैं, बुक नेम कॉल्ड मन इज़ रिटन बाय मोहित MK, ठीक है। मैंने एक सैम्पल के लिए यहाँ पे एक लाइन लिख ली है, ठीक है। अब जो काम मैंने किया है, क्या काम किया, मैंने एक बुक लिखी है, मैंने बुक का नाम रखा है क्या, मन। तो जो मन आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे साइट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बुक को भी ले सकते थे आप इसमें, बट मैंने बुक का नाम ही लिख दिया है, तो उसको ही मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज एन बुक, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, देखो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बट ये कोड के अंदर क्या करता है, डिफाइन करता है चीज़ों को, ठीक है। तो साइट मतलब टाइटल ऑफ अ वर्क, क्या करता है ये, टाइटल ऑफ अ वर्क। अगर आपको डिफाइन करना होता है तब मैं क्या करता हूँ, यूज़ साइड टैग का यूज़ करता हूँ। कोई भी काम कर रहा है बंदा, उस काम को साइड टैग के अंदर हम लोग लिख सकते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं वैसे तो इसका, ठीक है, बहुत कम यूज़ करते हैं, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे जाके, जो हम बहुत कम यूज़ करेंगे, बट आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी उसका, हाँ भाई इसका ये यूज़ है, इसका ये यूज़ है, ठीक है। एनीवेज, तो ये हो गया आपके कुछ कोडेशंस एंड सिटीजन्स एलिमेंट, राइट। तो 04 मैं क्या करता हूँ, इसमें टाइटल दे देता हूँ। 04 में हम लोग क्या करने वाले हैं, एट्रीब्यूट्स को पढ़ने वाले हैं, HTML एट्रीब्यूट्स, ठीक है। .html लगाता हूँ फाइल्स को सेव करने के लिए, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, आपने सुना तो होगा यार, HTML एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट बहुत बार बोल रहे हैं। तो ये एट्रीब्यूट होता क्या है, उसको हम जानेंगे अब के बारे में ना। तो कमेंट्स का यूज़ करते हैं कुछ डेफिनेशन को समझाने के लिए। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्रोवाइड्स बेसिकली इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स, बस दैट्स ऑल, ठीक है। HTML एलिमेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, सॉरी, तो HTML एलिमेंट्स के बारे में अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पुटअप करनी है या डालनी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, HTML एलिमेंट्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया हमारे पास, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स मैं अभी के लिए बताता हूँ आपको, चलो। नंबर 1 बताते हूँ आपको, सोर्स एट्रीब्यूट। नंबर 2 href एट्रीब्यूट। नंबर 3 सोर्स हो गया, href हो गया, डायरेक्शन एट्रीब्यूट जो अभी हमने जस्ट करा था। नंबर 4 विल बी स्टाइल एट्रीब्यूट। नंबर 5 ऑल्ट एट्रीब्यूट, विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट, ठीक है, विड्थ एट्रीब्यूट। 6th one will be height attribute, right।
हाइट एट्रीब्यूट, एंड सेवंथ वन विल बी विड्थ हो गया, हाइट हो गया, स्टाइल हो गया, लैंग्वेज एट्रीब्यूट ले लो, ठीक है। वैसे बहुत सारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए देखो यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट है, कैरेक्टर, ये भी सारे क्या है, एट्रीब्यूट ही हैं। तो कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट हो गया, कैरेक्टर सेट एक एट्रीब्यूट हो गया, है ना। नेम एट्रीब्यूट हो गया, कंटेंट एट्रीब्यूट हो गया, कंटेंट एट्रीब्यूट, ठीक है। SRC, HRF, डायरेक्शनल स्टाइल, विड्थ एंड हाइट, है ना, लैंग्वेज, कैरेक्टर सेट, नेम और कंटेंट, ये सारे क्या होते हैं आपके पास, एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। कहाँ पे लगाते हैं एट्रीब्यूट्स को, राइट। तो एक क्वेश्चन होगा ना, कहाँ पे लगाते हैं, इन ओपन टैग। कहाँ पे लगाते हैं एट्रीब्यूट्स को, ओपन टैग में यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट्स आर रिटन इनसाइड ओपन टैग, ठीक है, इनसाइड ओपन टैग, ठीक है, इनसाइड ओपन टैग। ओपन टैग के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, SRC है, SRC ले लो, HRF ले लो, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, SRC एट्रीब्यूट ले रहा हूँ। SRC बोले तो सोर्स, किसी भी फाइल का आपको सोर्स देना होगा, है ना। कुछ भी फाइल हो गई, यहाँ पे एक इमेज हो गई, लेट्स से हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज लेते हैं। तो इमेज के लिए भी मेरे पास एक अलग टैग प्रेजेंट है HTML में, विच इज़ कॉल्ड इमेज टैग। कौन सा टैग प्रेजेंट है, इमेज टैग प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब इमेज टैग मैं यहाँ पे लूँगा कुछ इस टाइप से, देखो, है ना। इमेज टैग है यहाँ पे, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, आप इसको यहीं पे क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट होता है ये, या फिर एम्प्टी टैग होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इमेज टैग के अंदर, मतलब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ SRC, और फिर उसका क्या करने वाला हूँ, पाथ देने वाला हूँ, ठीक है। बस यही था। HRF किस लिए यूज़ करते हैं, हाइपर रेफरेंस लिंक इसको बोलते हैं, हाइपर रेफरेंस लिंक। हाइपर लिंक भी बोल सकते हो, वैसे फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, हाइपर रेफरेंस लिंक होती है। HRF नहीं आएगा, सिर्फ HRF आएगा, ठीक है। हाइपर रेफरेंस लिंक, HRF तो एक टूल होता है कीवर्ड रिसर्च के लिए, तो गलती से मैंने वो डाल दिया था। बट एनीवेज HRF करके क्या आता है हमारे पास, एक एट्रीब्यूट आता है। क्या आता है, एक एट्रीब्यूट आता है, जिसको हम क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट को लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं। टेक्स्ट लिंक के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं, है ना। किसी भी टेक्स्ट को क्लिकेबल अगर आपको बनाना है तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग, HRF का यूज़ करते हैं, ठीक है। DIR बेसिकली डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, डायरेक्शन चेंज के लिए यूज़ करते हैं। जस्ट अभी हमने देखा, टेक्स्ट की डायरेक्शन को अगर आपको चेंज करना हो तो क्या यूज़ करते हैं, DIR एट्रीब्यूट का हम लोग यूज़ करते हैं। स्टाइल किस लिए यूज़ करते हैं, CSS लिखने के लिए, इनसाइड HTML, ठीक है। विड्थ हाइट किस लिए होते हैं, टू एडजस्ट हॉरिजॉन्टल एरिया या हॉरिजॉन्टल विड्थ, ठीक है, टू एडजस्ट हॉरिजॉन्टल स्पेस टेकन बाय एनी एलिमेंट और इमेज। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या करते हैं, इमेज के लिए ही यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट में, ठीक है। फॉर इमेजेस मैं बोलता हूँ अभी के लिए, है ना। इमेज टैग लेंगे वहाँ पे, इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है, वर्टिकल विड्थ के लिए होगा, बस वर्टिकल स्पेस, है ना। लैंग्वेज किस लिए करते हैं, टू डिफाइन डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, जिसमें हम लोग क्या करते हैं,